नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष सिक्का आपका अपने चैनल होम्योफील में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नया रूब्रिक डिस्कस करेंगे। रूब्रिक है कैरिड डिजायर टू बी। कैरिड का क्या मतलब होता है? कैरिड का मतलब होता है लेकर जाना, किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी वस्तु को लेकर जाते हैं तो हम एक डिस्टेंस जो है वो तय करते हैं। हम लेकर किसको जाते हैं? ऐसी चीज जो खुद जाने में सक्षम नहीं है, यानी कि हम मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स को जो है हम कैरी करते हैं। जैसे किसी बुक को कैरी करा, बैग को कैरी करा, है ना, पेन को कैरी करा, जो खुद नहीं चल सकती उनको। या फिर ऐसे जो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट किस पर है? तो किसी दूसरे पर, चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े हों या कोई मरीज हो, जो खुद नहीं चल सकता उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना। कैरिड को क्या है? कैरिड को एक सिचुएशन भी कह सकते हैं कि एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन तक में जाने के लिए भी हम कैरिड का इस्तेमाल करते हैं। क्लिनिक पर आप इसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे वो मैं बताता हूँ। मानिए कोई पेशेंट है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, काफ़ी टाइम से बीमार है और बेड पर है। तो अब उसका मन कर रहा है कि मैं बाहर धूप में जाके बैठूं। तो अब वो खुद नहीं जा सकता, तो क्या करेगा? किसी से बोलेगा या अपने अटेंडेंट से बोलेगा कि भाई मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, धूप में ले चलो। यानी कि वो अपनी सिचुएशन जो है, अंदर बेड पे पड़ी हुई जो सिचुएशन है उसको बदलना चाहता है। तो इसलिए सामने वाले से कह रहा है कि अब मुझे जो है बाहर की सिचुएशन में ले चलो, या मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, बाहर जाऊँगा तो मुझको रिलीफ मिलेगा, मुझको आराम मिलेगा, अच्छा लगेगा। तो जो पेशेंट क्लिनिक पर आते हैं वो डॉक्टर से क्या चाहते हैं कि जो उनकी बीमारी की सिचुएशन है उसको बदल दें। ठीक है ना, जो बीमारी में वो परेशान है, तकलीफ में है, तो उस तकलीफ से उनको हेल्थ की तरफ लेके जाए। यानी कि जो सिचुएशन वो खुद नहीं बदल सकते, खुद उसको ठीक नहीं कर सकते, तो डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालिए, मुझे इससे ठीक कर दीजिए। वर्जन भी आपको ऐसे मिलेंगे, डॉक्टर साहब मेरी इस बीमारी से मुझे निजात दिला दीजिए, या डॉक्टर साहब मुझे ठीक कर दीजिए बस आप। ठीक है ना। पर इसमें क्या होता है, जो कहने का तरीका है वो कैरिड डिजायर में आपको देखना होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, वो जो कहने का तरीके में शेड जो है वो आपको प्रेइंग का भी लगेगा, या बच्चे जैसे कहते हैं कि मुझे उठा लो, मुझे उठा लो, तो उसमें क्या होगा कि आपको लगेगा कि कैरिड डिजायर है। हो सकता है होल्डिंग डिजायर हो कि मुझे उठा लो गोदी में। तो वो जो है आपको कहने के तरीके से पेशेंट के देखना पड़ेगा। अब इसमें एक सब रूब्रिक भी पड़ा है जो बहुत यूज होता है, वो है कैरिड डिजायर टू बी फास्ट। कैरिड डिजायर टू बी फास्ट में क्या है कि पेशेंट जो है वो सिचुएशन में जल्दी निकलना चाहता है, कि एकदम से ठीक होना चाहता है। जैसे एक पेशेंट आकर बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे हेडेक हो रहा है और एक काम करिए कि बस मुझे ऐसी दवाई दे दीजिए कि ये आधे घंटे में ठीक हो जाए, या फिर मुझे कोई ऐसी अंग्रेजी दवाई बता दीजिए जो मैं खा लूँ और ये जल्दी से ठीक हो जाए, बस इसे जल्दी से ठीक कर दीजिए। तो ये क्या है? कैरिड डिजायर टू बी फास्ट। अब इसमें बेलाडोना एक मेडिसिन पड़ी है, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। 8 मेडिसिन है पर बेलाडोना का मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे ये हेडेक का ही पेशेंट है, तो स्टार्ट हुआ हेडेक, तो अरे अभी तो हल्का फुल्का है, कोई बात नहीं, देख लेंगे, अभी ले लेंगे मेडिसिन, अभी कुछ नहीं है। तो वो क्या है? फिरवलस, अरे अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो छोटा सा ही है, कुछ नहीं है, तो अभी वो टाल देता है। पर जैसे जैसे ये बढ़ने लगता है तो उसकी आज़ादी छिनने लगती है। तो क्या होता है कि डेल्यूजन इनलार्ज्ड, अब बढ़ गया है और जो है तो डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर साहब एक काम करो, जल्दी से मुझे मेडिसिन दे दो कि मेरा हेडेक जो है ठीक हो जाए। तो रूब्रिक क्या होंगे? डेल्यूजन इनलार्ज्ड कि बढ़ गया है, फ्रिवलस कि अरे कोई बात नहीं, छोटा सा है, और तीसरा रूब्रिक होगा कैरिड डिजायर टू बी फास्ट कि डॉक्टर साहब ऐसी मेडिसिन दीजिए कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। अब इसमें और भी मेडिसिन पड़ी हैं, जैसे कि कैमोमिला, जो हर वक्त चाहता है कि मुझे कैरिड करा जाए क्योंकि उसको उससे आराम मिलता है। इसके अलावा एंटीमिनियम टार्ट है, जो चाहता है जिसका बच्चा कि मुझे कैरी करा जाए, और वो भी इरेक्ट पोस्चर में, पर उसे जो है एग्जामिनेशन से दिक्कत होती है, ताकि उसको कोई टच से एवर्जन होती है, इसलिए वो एग्जामिनेशन नहीं कराना चाहता। इसी तरह सीने का बच्चा होता है। सीने का बच्चा क्या चाहता है कि रोएगा, चीखेगा कि मुझे उठाओ, मुझे उठाओ, मुझे उठाओ, और जब उसे गोदी में उठा लोगे तो फिर क्या कहेगा? मुझे नीचे रखो, मुझे नीचे रखो, और फिर जब नीचे अब उतार दोगे तो फिर रोने लगेगा। ये उसकी कैप्रिशियसनेस को भी शो करता है कि उसको पता ही नहीं होता कि उसको क्या चाहिए। ब्राइनिया का जो पेशेंट है वो भी कैरिड डिजायर नहीं होना चाहता। क्यों नहीं होना चाहता? क्योंकि अगर वो कैरिड होगा भी तो वो मूव ऑन नहीं होना चाहता, कि उसको जो है एग्रावेशन होती है मोशन से। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये प्रयास आपको समझ आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।